जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यह सभी प्रश्न आपके पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके हम 32 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो वह भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। 17/31, 34/62 और 48/93 का LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको LCM और HCF ज्ञात करना आसानी से आता है, परंतु आपको भिन्न संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करना भी आना अनिवार्य है। तो भिन्न संख्या दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया, 17/31 दिया गया है। फिर दिया गया है आपके 34/62 और उसके बाद में दिया गया है 48/93। ठीक है, यह संख्याएं दी गई है। अब इनका पूछा LCM, तो जो पूछा जाता है वो ऊपर वाली संख्या का निकालना है। मतलब यहाँ पे LCM लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का LCM निकालना है। और नीचे वाली संख्या का क्या करना है, नीचे वाली का जो नहीं पूछा जाता वो क्या नहीं पूछा गया, HCF नहीं पूछा गया, महत्तम समापवर्तक नहीं पूछा गया है, तो इनका HCF निकालना है और आपका उत्तर आ जाएगा। किस प्रकार, ऊपर वाली संख्या अंश की संख्या का LCM, तो 17, 34 और 48। 17 हो गया, 34 हो गया और क्या हो गया, 48 हो गया। इनका LCM निकालना है। 2 का भाग देते हैं, 17 में नहीं जाएगा, 34 में 17 बार जाएगा और 48 में 24 बार जाएगा। अब 2 का भाग देने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक 24 में जाता है जो बार बार जाता रहेगा। ठीक है, तो 17 का भाग देते हैं, 17 में एक बार, 17 में एक बार और 24 में नहीं जाएगा, तो 24 को अब सीधा गुणा करवा लो। 24 को 2 से गुणा करवाएंगे 48 और 48 को 17 से गुणा करवाना। 48 को 17 से गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे, 816 आएंगे। तो ऊपर आएंगे 816। अब क्या करना, हर वाली संख्या का क्या निकालना है, HCF। तो 31 है, 62 है और 93 है। तो 31 का भाग 31 में भी जाता है, 62 में भी जाता है और 93 में भी जाता है, तीनों में जाता है। तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 31 ही आ जाएगा। तो 816/31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान है। चाहे मध्यमान दिया गया हो, माध्य दिया गया हो, समांतर माध्य दिया गया हो या फिर आपका औसत दिया गया हो, कुछ भी हो, एक ही बात है। ठीक है, वही सूत्र, राशियों का योग बटा संख्या। तो पहले 50 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से प्रारंभ होती है, तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। और यदि इनका माध्य काटना है, इसका मध्य मान निकालना है या फिर इसका औसत निकालना है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये n हटा देना है। क्यों हटाओगे, क्योंकि n का मान क्या आएगा यहाँ पे 50। तो 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51/2। और औसत निकालना है तो राशियों का योग, तो योग तो ये हो जाएगा और संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई, तो 50 का इसमें भाग देना होगा। तो 50 से 50 कैंसिल, 51 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25.5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। इसमें किसी अन्य वस्तु का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अन्य शामिल की गई वस्तु का भार क्या, वही नियम हो गया कि 25 विद्यार्थियों का भार यह है, गुरुजी का भार मिला दिया तो इतना हो गया, गुरुजी कितने भारी है ये ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे 25 वस्तुएं दी गई है, विद्यार्थी ने होकर
25 का 50 किलोग्राम है औसत। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा, संख्या इंटू औसत, 25 पंजे 125, 1250 आ जाएगा इनका योग। एक वस्तु और शामिल की गई तो कितनी होगी, 26, और 500 ग्राम मतलब 1/2 kg, तो 26 इंटू 50.5, 50.5 किलोग्राम हो जाएगा। गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, गुणा करवाएंगे तो आएगा आपका 26 पंजे 130 के 0, 13 हासिल की, 13 के 3 1 हासिल की, 26 पंजे 130 और 1 131। ठीक है, 1313, एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 1313 आएगा। कितना अंतर है, 1250 घटाएंगे 1313 में से तो 63 बचेगा। तो अन्य शामिल की गई वस्तु कितनी है, 63 किलोग्राम की है। किस ऑप्शन में है 63, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 35 अंक इसके कम रह जाते, 20% लाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। ठीक है, 32 अधिक प्राप्त करता है और ये 35 कम प्राप्त करता है। अंतर कितने का हो गया, 20 और 50 में 30% का, और कितने अंकों का हो गया, 35 और 32 67। तो ये 67 क्या है, 30% है। तो कुल अंक हमेशा कुल संख्या 100% होती है, 100 से गुणा करो, 0 को 0 से काट देंगे, 67 को 10 से गुणा करेंगे 670, और इसमें भाग देना 3 का, पूरा भाग नहीं जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया गया 670/3, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल्य मानते हैं हम 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 20% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 120, और ये क्या है, ये 15% छूट देने के बाद, मतलब अंकित मूल्य का कितना हो गया, अंकित मूल्य 100 मानेंगे तो ये हो गया 85, 100 में से 15 घटाएंगे तो इंटू क्या कर देंगे 100। अब इन्हें काट लेते हैं, 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा आपका 24 बार, ये कट जाएगा 17 बार। ठीक है, तो 24 100/17, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 100 अनुपात 24 100/17, ये 17 इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 1700 अनुपात 2400, 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 17 अनुपात 24 इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मान को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वैसे ही किए जाते हैं जैसे चीनी के भाव में 25% की बढ़ोतरी होने पर खर्च को कितना कम होगा, वैसे ही किया जाता है। जैसे ए की आय बी की अपेक्षा 25% अधिक है तो बी की कितनी कम है, ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन करना आपको। तो यह 25% है, तो सीधा सीधा आप में से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो 20 पर टिक कर देगा। अब आपको क्या करना, 25% अधिक है तो 25/25% अधिक है तो 100 + 25, 125 इंटू 100, 1 और 25 पंजे 125, और 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार, 20 एकम 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। क्रय मूल्य 100% है और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 50 अधिक मतलब 150 हो जाएगा। अब 10% का लाभ, 100 रुपये क्रय मूल्य तो 110 है, तो कितनी छूट दी इसने, 150 में से 40 की छूट दे दी, तो 40/150 इंटू क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो 100, 0 से 0 काट लेंगे, और क्या करेंगे, और हम काट लेंगे 5 के पहाड़े से इसे 20 बार और इसे 3 बार, 20 चौके 80/3, 80 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा,
तीन दूने 6, 2 शेषफल बचेंगे 0, 6 3 18.66, 26.67 या फिर उसके समकक्ष जो भी मान दिया गया 26 या 27 में से 27% दिया गया तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 32:35, बी अनुपात सी बराबर 21:32, तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए हमें लिखना ए, हमें लिखना बी और हमें लिखना सी। पहला दिया गया ए अनुपात बी 32:35, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पास वाला 35, बी अनुपात सी बी 21 सी 32, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पास वाला 21। एक मिनट, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन्हें देखते हैं काटते हैं किससे कटेगा। हमें ज्ञात करना केवल ए अनुपात सी, ठीक है। तो ए में भी 32 है और सी में भी 32 है, आपस में काट लो तो अनुपात कितना हो जाएगा 21:35। अब इन्हें भी काट लेते हैं 7 से, ये 3 बार कटेगा और ये कट जाएगा 5 बार, तो 3:5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि किसी दर पर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 696.30 रुपये और 660 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 660, ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज है 696। तो साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष का बराबर होता है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना था 330, 660 का आधा, और एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज भी क्या होता है बराबर होता है, तो ये भी 330 था। अब 330 पर यह कितना बढ़ा है, ये बढ़ गया, इनका अंतर हो गया 696 में से 660 घटाएंगे 36.30 रुपये बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 330 पर बढ़ा है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 से पहले पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 काट लेते, 363 में 33 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 33 से कम 33, 3 से एसपल बचेंगे, 3 उतारेंगे 33 से कम 33, तो ये 11% क्या निकल कर आ गई, दर निकल कर आ गई आपकी, ठीक है। परंतु हमें तो ज्ञात करना है मूलधन। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जब 2 वर्ष के लिए दिए गए होते हैं तो उनका अंतर कितना होता है आपको बताया गया है बार बार, r² / 100% के बराबर होता है। r² का मतलब दर का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121/100, ठीक है। तो 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लगा दो, 1.21% हो गया अंतर, और अंतर कितना निकाला हमने 36.30 रुपये का अंतर निकाला, इंटू मूलधन कितना होता है हमेशा 100% होता है। 2 से पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 से पहले पॉइंट है, हटा दो। अब इन्हें सरल कर लेते हैं, 11 के पहाड़े से यह कटेगा 33 बार और यह कट जाएगा आपके कितनी बार 11 बार, तो 11 से 33 कट जाएगा 3 बार, तो 30 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3000 रुपये की मूल राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में और बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तीनों मिलकर 10 दिन में, ए 20 में और बी 30 में, तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं और 10 का 60 में भाग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटाना, किसे घटाना है, 20 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 3 बार, और 30 का भाग जाता है 2 बार, 3 और 2 5 को घटाना, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 60 में 1 का भाग 60 बार जाएगा, तो सी अकेला उस काम को 60 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। यदि P अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो Q अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो मान लो Q 100 काम करता है तो P कितना करेगा 130 करेगा, और इसका काम दिनों का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो P अनुपात Q कितना हो जाएगा 10:13 हो जाएगा, ठीक है। मतलब P एक काम को 10 दिन में करेगा तो Q कितने में करेगा 13 में करेगा, सॉरी 30 नहीं होगा यहाँ पे। तो जब
अब पी कितने का करता है, 20 में करता है, तो 20 में 10 का भाग देंगे और गुणा किससे करवा देंगे, 13 से करवा देंगे, 0 से 0 कटवा देंगे, 13 दूने 26, तो 26 दिन में ये कार्य को कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर से देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहाँ पे दिया गया है कि पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। मतलब क्यू किसी काम को 100 क्यू 100 काम करता है तो पी कितना करेगा, 130 करेगा। परंतु जब भी दिनों की संख्या आएगी तो ये इसके विपरीत आ जाएगी। तो पी एक काम को 100 दिन में करेगा तो क्यू 130 में करेगा। ठीक है, 0 से 0 काट लेंगे तो क्यू एक काम को 10 दिन में करेगा तो पी एक काम को 10 दिन में करेगा तो क्यू 13 दिन में करेगा। अब ये 20 दिन में कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 दूने 20 होते हैं तो 13 दूने कितने हो जाएंगे, 26 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 145 मीटर लंबी ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की गति कितनी है और किलोमीटर प्रति घंटे में आपको ज्ञात करनी है। तो जब ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करती है तो ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। ट्रेन की लंबाई 145 और पुल की लंबाई 655, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 800 जोड़ेंगे तो। और चाल का सूत्र दूरी बटा समय, समय 36, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो आपकी चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में, परंतु हमें ज्ञात करने किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करवा देंगे। 18 एकम 18, 18 दूने 36, 2 बार, 2 से 800, 400 बार कटेगा, और 5 से 400, 8 पंजे 40, 80 बार, तो 80 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 इंटू 8 इंटू 4 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई है तो और बॉक्स कैसा होता है, घनाभाकार होता है, तो घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 8 80 प्लस 8 इंटू 4 32 प्लस 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40। जोड़ेंगे 80 और 40 120 और 32 152, तो 2 को 152 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 304 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, उस बॉक्स का क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की परिधि 60 मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना हो तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत के परिमाप या परिधि का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया गया 60, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 60 में तो हो जाएगा आपका 30। अब यहाँ पे आगे दिया गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी, 2, तो इनका अनुपात आ जाएगा 2:1, और दिया गया 30, तो 2:1 30 है, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 का भाग देंगे 30 में तो 1 का मान आ जाएगा 10 और 2 का मान कितना आ जाएगा, 10 दूने 20, तो लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई हो गई 10, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 20 को 10 से गुणा करेंगे 200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो बताएं कि कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको दर निकालनी है पहले। तो आपको बताया गया कि साधारण ब्याज क्या होता है, समय और दर के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। समय है 6 वर्ष, दर हमारे पास दी नहीं गई, बराबर कितना प्रतिशत है, 30%, तो दर कितनी हो जाएगी, 30 में 6 का भाग देंगे 5% की दर आ जाएगी। अब आपके पास दिया गया है कि कितने वर्ष बाद ये मूल राशि के बराबर होगा, बराबर मतलब 100%। अब दर है आपकी 5% और समय पूछा है तो 100 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20 वर्षों में ये मूल राशि के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे आज के गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के करने वाले। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। मोर के लिए भारत का प्रयोग हुआ तो भालू के लिए किसका होगा। तो आपको बता, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर होता है, तो भालू किसका होता है, रूस का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। 6 के लिए 5 का प्रयोग किया गया है तो 8 के लिए किसका होगा। तो 6 के लिए 5 का किस प्रकार किया गया। देखिए हम 6 में 2 का भाग देते हैं फिर 2 जोड़ते हैं। 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। वैसे ही हम 8 में 2 का भाग देंगे और फिर 2 जोड़ेंगे। 8 में 2 का भाग देंगे 4 और 2 कितने होते 6। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे पहला जो अक्षर लिखा गया APRO, इसमें भी डबल पी है। ठीक है, सभी में डबल पी पढ़ना आपको। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है APPRO 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 APPRO, इतना सेम दिया गया। फिर आगे क्या दिया गया, इसमें A दिया गया, इसमें P दिया गया, इसमें V दिया गया और इसमें भी V दिया। तो आपको पता है A सबसे पहले आता है तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा। अब इन दोनों में V दिया गया तो V बाद में आएगा और P पहले आएगा, तो उसके बाद में 1 के बाद में 2 आएगा। अब इनमें भी है, इसमें भी V है। V के बाद में इसमें E है और इसमें A है, तो E की तुलना में A पहले आता है तो पहले 3 नंबर आएगा फिर 4 नंबर। तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आनंद प्रेमा का पुत्र है। तो ये आनंद हो गया और ये पुत्र है किसका, प्रेमा का। फिर लिखा है कि राजीव प्रेमा का भाई है, तो ये राजीव हो गया और ये भाई है प्रेमा का। तो आनंद का क्या हो गया, ये चाचा हो गया, आनंद इसका भतीजा होगी। ठीक है, फिर लिखा नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा पुत्री है किसकी, रश्मि की। ठीक है, और लिखा है कि नेहा राजीव की बहन है, तो ये इसकी क्या हो गई, बहन भी हो गई। तो रश्मि की पुत्री है तो रश्मि इसकी माता हो गई। तो इन दोनों की भी, राजीव और प्रेमा की भी क्या हो गई, माता हो गई। और इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई दादी। और ये क्या हो गया, इसका पौत्र हो गया, पोता हो गया। तो आनंद का रश्मि से संबंध क्या हो गया, पोता हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि अर्थ क्यूब के लिए एक शब्द को कूटबद्ध किया गया है तो आगे जो शब्द दिया गया उसे भी आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया EARTHQUAKE, इसे लिखा EKUQHTRAE, मतलब उल्टा लिखा, इधर से शुरू किया EKAUQHTRAE। तो हमें भी इसमें भी उल्टा लिखना है, इधर से शुरू करना ETAR। तो ETAR इसमें दिया गया ET, ये नहीं होगा। ETAR इसमें दिया गया, ETAR इसमें दिया गया। ठीक है, फिर लिखा है ETAR के बाद में आएगा OTCE, तो इसमें OE है, ये नहीं होगा। इसमें OS है, ये भी नहीं होगा। OTCELE, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। बीच में कुछ कारणवश आपके मिस हो गई थी, परंतु अब ये आपकी रोजाना चलेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।